हेलो दोस्तों, दिस इज तनुज कुमार। और आज आपके आगे पेश है एक और कहानी। कहानी का नेम है द वोल्फ एंड द लैम्ब। मेमना और भेड़िया की एक मज़ेदार कहानी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की और बिना किसी टाइम को व्यर्थ किए हुए। ए लैम्ब वाज ग्रेजिंग विद ए फ्लॉक ऑफ शिप वन डे। फ्लॉक ऑफ शिप, फ्लॉक होता है झुंड और ग्रेजिंग होता है चरना। एक जो मेमना होता है वो अपने भेड़ों के झुंड के साथ जो घास चर रहा होता है। शी सून फाउंड, मतलब जो मेमना है फीमेल है, शी सून फाउंड, उसे अचानक उसे सम स्वीट ग्रास एट द एज ऑफ द फील्ड, उसे मैदान के किनारे पे कुछ मीठी मीठी घास नजर आती है। सम स्वीट ग्रास एट द एज ऑफ द फील्ड, ये मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये मैंने बनाया हुआ है, ये है बड़ी, ये एज, जैसे कोई चल रहा हो और चलते 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 ये इसको एज कहते हैं। ये एज, ये मान लो, देखो ये एज। तो यहाँ से मतलब उसको यहाँ पे शी फाउंड सम स्वीट ग्रास एट द एज ऑफ द फील्ड, फर्दर एंड फर्दर शी वेंट अवे फ्रॉम द अदर्स। अब जैसे जैसे वो घास चलता जा रहा है और वो जुड़ से दूर होता जा रहा है। फर्दर एंड फर्दर शी वेंट अवे फ्रॉम द अदर्स। शी वॉज एंजॉइंग हर सेल्फ सो मच दैट शी डिड नॉट नोटिस ए वोल्फ कमिंग नियरर टू हर। घास इतनी स्वादिष्ट थी कि मेमना उसे मस्त होकर खा रही थी और उसे पता ही नहीं कि भूखा भेड़िया उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। कमिंग नियरर टू हर, हाउएवर व्हेन इट पाउंस्ड टू हर, हालांकि जब उसने उस पर झपट्टा मारा तो मेमने ने when she pounded to her, she was quick to start pleading. pleading होता है मिन्नत करना। उसने फटाफट से उसको मिन्नतें करने स्टार्ट कर दी। प्लीज प्लीज डोंट ईट मी येट, ये मुझे अभी मत खाइए। माई स्टोमक इज फुल ऑफ ग्रास, मेरा जो पेट है वो घास से भरा हुआ है। इफ़ यू वेट ए वाइल आई विल टेस्ट मच बेटर, अगर आप थोड़ी सी वेट कर लेंगे, इंतजार कर लेंगे, तो मैं आपको और भी स्वादिष्ट लगूंगी। द वोल्फ थॉट दैट वाज ए गुड आइडिया, जो भेड़िए ने सोचा यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। सो ही सेट डाउन एंड वेटेड आफ्टर अ वाइल, तो वो वहां पर आराम से बैठ गया और इंतजार करने लगा। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, लैम्ब सेड, जो मेमना बोला, इफ यू अलाउ मी टू डांस द ग्रास इन माई स्टोमक विल बी डाइजेस्टेड फास्टर। मेमना भेड़िए को बोलता है, यदि तुम मुझे अलाउ करो, परमिशन दो, और कि मैं थोड़ा सा डांस कर सकूं ताकि मेरे पेट में जो घास है डाइजेस्ट फास्टर, इजीली डाइजेस्ट हो सके। अगेन द वोल्फ एग्रीड, जो भूखा भेड़िया है दोबारा एग्री कर गया। अब यह कहानी में मैं बताता हूँ, जब भी कोई चरवावा जो होता है वो अपनी भेड़िए चारता है तो उसके गले में घंटी बांध देता है ताकि उसी घंटी से उसको पहचान आती रहे। ये मेरे फोटो देखिए, ये देखिए, ये घंटी है। वाइल द लैम्ब वर डांसिंग शी हैड ए न्यू आइडिया, जब वो मेमना नाचने लगा, नाचते नाचते उसको नया आइडिया आया, तरकीब आई। शी हैड न्यू आइडिया, शी सेड प्लीज टेक द बेल फ्रॉम द अराउंड माई नेक, इफ यू आर रिंग इट एज हार्ड एज यू कैन आई विल बी एबल टू डांस इवन फास्टर। इसमें हाँ, वाइल द लैम्ब वर डांसिंग शी हैड न्यू आइडिया, जब वो भेड़िया जब वो मेमना डांस कर रहा था उसको एक नया आइडिया। शी सेड, उसने बोला, प्लीज टेक द बेल फ्रॉम अराउंड माई नेक, भेड़िए को बोला मेरे गले में जो घंटी बंधी है प्लीज ले लो। इफ यू रिंग इट एज हार्ड यू कैन, इसको अब जितना तेज बजाओगे, आई विल बी एबल टू डांस इवन फास्टर, मैं उतना ही तेज नाचूंगा और उतनी ही तेज मेरे पेट में घास डाइजेस्ट हो जाएगा। द वोल्फ टुक द बेल एंड रन इट एज हार्ड एज ही कुड, तो भेड़िए ने उसके गले से वो घंटी ले ली और वो उसे जितनी जोर से बजा सकता था वो उसको बजाने लगा। द शेपर्ड heard the bell ringing and quickly sent the dogs to find the missing lamb, जैसे ही उस चरावे ने सिफर्ड heard the bell, उसने वो घंटी सुनी
क्विकली सेंड हिज डॉग, उसने जो अपने डॉग्स रखे होते हैं भेड़ों की रखवाली के लिए, टू फाइंड द मिसिंग लैम, उसने अपने जो मेमना गुम हो गया था उसको ढूंढने के लिए भेजा। द बार्किंग डॉग्स फ्रेटेंड द वॉल्फ अवे एंड सेव्ड द लैम लाइफ, जैसे ही डॉग ने वो भोगते हुए कुत्ते को देखकर वो भेड़िया डरकर भाग गया और मेमने की जान बच गई। द बार्किंग डॉग्स फ्रेटेंड द वॉल्फ अवे एंड सेव्ड द लैम्स लाइफ, उन्होंने उस मेमने की जान बचा ली। तो अब जो इस कहानी से हमें सीख मिलती है, द जेंटल एंड वीक कैन समटाइम्स बी क्लेवर देन फेयर्स एंड स्ट्रॉन्ग्स। तो हमें इस कहानी में सीख, कभी कभार जो दिखने में कमज़ोर होते हैं वो अपने दिमाग से सबसे ज़्यादा शक्ति वाली स्ट्रॉन्ग साबित होते हैं। ये कहानी की सीख थी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी के साथ। हैव ए नाइस डे।